पोर्शन बैंक अपने बिजनेस खोलेगा और उससे हलाल प्रॉफिट कमाएगा। इंटरेस्ट न बैंक लेगा न देगा। और कोई भी शख्स, ये बैंक इस तरह है कि इसके पास अगर आप 100 रुपए रखते हैं, जब भी वापस आओगे आपको 100 रुपए ही मिलेंगे। इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप कमाना चाहते हैं और आपके ख्याल में ये बैंक बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो आपके पास बिलफर्ज ये ऑप्शन है कि आप उस बैंक के शेयर खरीद लें। सीधी बात यह है कि इंटरेस्ट पे अगर किसी ने ज़र्ब लगाई है तो वो शेख महमूद अहमद। बहरहाल इसको ये बेसिकली 70% है। ये तो बहुत बड़ी मिकदार में पैसा होगा जो बैंक अपने बिजनेस में लगाएगा और उससे कमाएगा और उससे अपने अखराजात भी पूरा करेगा और उससे अपनी जरूरतें भी सब कुछ पूरा करेगा। ये बात याद रखें कि ये बैंक न सूद लेता है न सूद देता है। ठीक है, इसके बाद इस किस्म की बातें सर आते हुए डिस्कस करते रहे मेरे साथ कि भाई ये लोग हैं, इनको भी कुछ पेमेंट होनी चाहिए। एक बात तो ज़हन में रख लें कि हम इंटरेस्ट के उस तरह खिलाफ हैं जिस तरह इस्लाम उसके खिलाफ है, और पैसे पर पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा इंटरेस्ट का ऑप्शन आपके पास सिरे से नहीं रहा, ना बैंक के पास रहा, ना आपके पास, किसी के पास नहीं है। जो ऑप्शन आप लोगों के पास है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट आप जिस तरीके से चाहे एक्सरसाइज कर लें। आप खुदा करें उसके शेयर्स खरीदते हैं, बैंक के शेयर्स खरीदते हैं या किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, या बैंक के साथ मिलकर कोई कारोबार करते हैं, उससे बैंक भी एक पार्टनर है, दूसरा भी पार्टनर है। बिलफर्ज ये मुमकिन है कि ये कारोबार आपको बिजनेस बैंक का शरीक हो। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल बात कि बैंकिंग सिस्टम को इस बुनियाद पर नहीं चलाया जा सकता। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं, एक मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, मैनेजमेंट पढ़ी हुई है। एक आसान सी बात आप लोगों से पूछ रहा हूं। एक आदमी ने वुजू के लिए जगह बनाई, और वुजू के लिए जगह इस तरह बनाई कि वो जमीन से काफी नीचे है, और उसने साथ बाल्टी रख ली कि जो उधर वुजू करेगा इसके बाद वो बाल्टी से पानी उठा के बाहर नाली में डालेगा। और दूसरे आदमी ने जो वुजू के लिए जगह बनाई उसने जमीन से काफी ऊंची बना दी, नाली से काफी ऊंची बना दी कि पानी खुद बाहर जाएगा। मेरे ख्याल में आप लोग समझ रहे हैं कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। ये सिस्टम सिस्टमैटिकली सारा गंद बाहर फेंकता है, गंद इकट्ठा नहीं करता। देखिए, इसको कुछ हिसाब करने की जरूरत नहीं कि एक साल में उसने 1000 से कितना कमाया, मुझे क्या जरूरत है, मुझे बस अपने 1000 चाहिए। इसी तरह फर्म को 10 साल बाद अपने 100 रुपए मिल जाएंगे। हिसाब करने की जरूरत नहीं है कि उसने बैंक ने 100 रुपए से 10 साल में कितना कमाया, कुछ नहीं। हिसाबात करने की जरूरत ही नहीं है। ना एक दूसरे के अकाउंट जाकर देखने की जरूरत है और बिजनेस का राज खोलने की जरूरत है। इस किस्म की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। द सिंपल, इतना सिंपल सिस्टम मैंने नहीं देखा और कोई भी। और एक बार मैं अर्ज करूं, मैं एक आलिम के साथ बैठा था, वो कह रहे थे कि हमारे पास इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मुशारकत मुदारवत के हाथ में, लेकिन वो कह रहे थे कि इसके लिए ज्यादा ईमानी लेवल चाहिए, ज्यादा ईमानी लेवल चाहिए, इसके बगैर होगा नहीं, क्योंकि अगला अपना पे मुनाफा छुपाएगा। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा मुफ्ती साहब माफ कीजिएगा, मेरा खुद भी तबलीगी जमात से ताल्लुक है। मैंने उनसे ये कहा कि रसूलुल्लाह की तबलीग बेहतर थी कि हमारी तबलीग बेहतर है। मेरा ख्याल में इसमें शक की कोई बात ही नहीं। रसूलुल्लाह के और सहाबा-ए-किराम की तबलीग के बराबर जो है ना, मैं बराबर तो किसको कहते हैं, उनके पांव के हाथ के बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब उनकी तबलीग से मुनाफिक खत्म नहीं हुए, जब उनकी तबलीग से मुशरिक खत्म नहीं हुए, जब उनकी तबलीग से काफिर खत्म नहीं हुए, तो हमारी तबलीग से खत्म हो जाएंगे। ये सारे मौजूद रहेंगे। इसलिए मैंने बिल्कुल स्टार्ट से कहा था कि इस किस्म के सिस्टम को आप ईमान के बुनियाद पर खुदारा डिजाइन मत करें, ईमान का एजम्पशन मत लें, इसको इंसान की बुनियाद पर डिजाइन करें, होमोसेपियन की बुनियाद पर डिजाइन करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान ये समझे कि ये सिस्टम मेरे फायदे में है और वो खुशी से उसको ऑपरेट करे। टीएमसीएल इंटरेस्टलेस है इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर। किस तरह हम इकोनॉमिक्स चेक इस पे अप्लाई करते हैं, याद है ना,
पेशावर से ए आया, लाहौर से उसने बी से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट उसको दे दिया। अब मसला यह है कि मैंने बताया ना कि वो इस चेक से गुजर सके। आप देखें होगा ये कि ये जो लाहौर का बंदा ये 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट लेके TMCL बैंक के पास आ गया, कहता है 10 दिन बाकी हैं, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ और लेकिन मुझे ये पैसे नकद चाहिए, मुझे खरीदारी करनी है। बैंक उसको कहेगा मेरे हिसाब से ये बात इस तरह है कि आप 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए कर्ज ले रहे हो। मेरे हिसाब से ये बात किस तरह है, 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए कर्ज ले रहे हो, 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए कर्ज ले रहे हो। अब गौर से सुनिए, 1 लाख रुपए और 10 दिन, 1 लाख और 10 का मल्टीपल क्या बनता है, 10 लाख, सही। बैंक उसको कहता है कि तुम इस तरह करो कि 10,000 रुपए 100 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो, वही काउंटर लोन, और 90,000 ले जाओ, 90,000 ले जाओ, 10,000 रुपए 100 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो। लाहौर वाले ने कहा, वैसे लाहौर वाले इतने बेवकूफ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, हमसे तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, बात समझाने के लिए कह रहा हूं। उसने कहा लेकिन जनाब मुझे तो 1 लाख चाहिए। उसने कहा वो दूसरा तुमसे ज्यादा होशियार था, 1 लाख का प्रॉमिसरी नोट तुम्हें दे क्या यार, तुम 90,000 नकद दे दो और 10,000 के प्रॉमिसरी नोट तुम दे दो ना। असल बात यह है कि 1 लाख की खरीदारी अब तुम कर सकते हो, तुमसे 1 पैसा भी नहीं काटा गया। असल बात यह है कि 1 लाख की खरीदारी कर सकते हो। अब बैंक 10 दिन बाद पेशावर वाले के पास जाके उसे पूरे 1 लाख ले लेगा। अलबत्ता जो 10,000 रुपए उसके पास 100 दिन रहेंगे, उस 100 दिनों में बैंक ने उस 10,000 से जितना कमाया बैंक का कमा भी लिया। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि TMCL इंटरेस्ट लेस है इकोनॉमिक्स ग्राउंड का। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम में ये लोन कैसे रिटर्न किया जाएगा। बजाय तो ये लग रहा है कि ये 1,000 रुपए ये 1 साल बाद वापस करेगा, फंड 1,000 रुपए 1 साल बाद वापस करेंगे और अपने पैसे 10 साल बाद उसको वापस मिलेंगे। इस तरह नहीं होगा। होगा ये, इसने 1,000 रुपए 1 साल के लिए ले लिए और उसको 100 रुपए 10 साल के लिए दे दिए। ये किस वक्त हुआ, टाइम 0 पर, अभी टाइम 0 अभी ये काम हुआ। 1,000 रुपए इसको मिल गए, 100 रुपए बैंक को मिल गए, 1 साल गुजर गया, टाइम 1 हो गया। समझ आ रही बात, टाइम 1 हो गया। बड़ा बेवकूफ बिजनेसमैन होगा कि 1,000 रुपए उसको वापस करेगा। आसान तरीका ये कि 100 रुपए और दे दो, 100 रुपए और दे दो और 1,000 रुपए 1 साल के लिए और रख लो। टाइम 1 पे 100 रुपए और दे दिया, टाइम 2 हो गया 100 रुपए और दे दिया, टाइम 3 हो गया 100 रुपए और दे दिया, 4 5 6 7 8 9 और से सुने 0 से शुरू हुआ था, 0 पर उसने 100 रुपए पे किए थे। जब 0 से लेके 9 तक 10 हो गए, 0 से लेके 9 तक 10 हो गए। जब टाइम 9 हो गया उसने 100 रुपए दे दिए तो इन दोनों का हिसाब बराबर हो गया। असल में सिर्फ इतना हुआ है कि उसने 1,000 रुपए लिए हैं और 100 रुपए के 10 किस्तों में वापस कर दिए, खत्म। सूद कुछ नहीं दिया, 1,000 रुपए भी वापस नहीं किया, 10 साल इस्तेमाल कर लिए। 1 साल किसको कहते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि उसने ये देखना है कि क्या 1,000 रुपए से मैं 1 साल में 100 से ज्यादा कमा सकता हूं। उसको बस सिर्फ ये एनालिसिस करनी है, 1,000 रुपए पर मैं 1 साल में 100 से ज्यादा कमा सकता हूं। अगर वो 100 से ज्यादा कमा सकता है वो ये लोन लेगा, क्योंकि 100 से ज्यादा कमाएगा तो उसको 100 देगा और कुछ अपने पास रखेगा। अगर 100 से ज्यादा वो नहीं कमा सकता तो वो ये लोन नहीं लेगा। तो काउंटर लोन जो बेसिकली रिटर्न होगा वो बेसिकली जो है इस तरह रिटर्न होगा जैसे कमेटी रिटर्न होती है, जैसे कमेटी रिटर्न होती है। इसके बाद बैंक काउंटर लोन का क्या करेगा वो मैंने बता दिया आपको। उसका कुछ पोर्शन वो रिजर्व में, कुछ स्टेट बैंक, कुछ अपने पास और बाकी का वो अपना कारोबार करेगा। इस सिस्टम में इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सर आपने जवाब दे दिया है कि अगर कंजम्पशन स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए लोन ना दिया जाए तो कोई मसला नहीं है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता। अलबत्ता एक चीज रहेगी,
वार का इलाज नहीं,